हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर घटना है ई बराबर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना, तो इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो हम यहाँ पर लिखे हैं ई, मान लीजिए कि कह रहा है कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होना, तो ई डैश लिखिएगा। तो डैश का मतलब होता है नहीं, तो एक बार भी विषम संख्या नहीं है। तो एक बार भी विषम संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो सम संख्या आएगा। तो सम संख्या पासा पर होता है 2, 4 और क्या 6। और देखिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो इसमें सदस्य का संख्या है 3 बटा में यहाँ पर लिखे हैं 6 सिंपल स्पेस। तो ये 3/6, ये देखिए 3 बार हम लिखे हैं। 3 बार इसलिए लिखे हैं कि एक पासा को 3 बार उछाला गया है, तो इसलिए 3/6 3/6 3/6 3 बार। ये 3 से 6 कट गया 2 बार में, फिर 3 से 6 2 बार में, फिर 3 से 6 2 बार में। तो ऊपर हम लोगों का हो गया 1/8। और देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1/8, लेकिन हम लोगों को निकालना है पीई। तो पीई बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो 1 माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7/8। इस तरह से यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करते हुए निकाली जाती है। प्रतिस्थापित करते हुए का मतलब ये हुआ कि एक बॉल आप निकालें, फिर उसको पुनः वापस रख दिए, फिर इसके बाद एक बॉल निकाले, फिर पुनः उसको वापस रख दिए। तो इससे क्या होगा कि मान में कोई अंतर नहीं आएगा, मान ज्यों के त्यों रहेगा। बॉल के संख्या में कमी नहीं आएगा, न कम होगा न ज्यादा होगा, ज्यों के त्यों स्थिर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद, 10 काली यानी कि ब्लैक और 8 रेड बॉल है। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि दोनों गेंदे लाल हो, इसका प्रयुक्त निकालिए। फिर कह रहा है कि प्रथम काली तथा दूसरी लाल हो, इसका प्रयुक्त निकालिए। तो यहाँ पर दोनों गेंदे लाल हो, तो हम लोग देखिए जैसे दोनों गेंदे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल इसमें देखिए कितना है 8, अब बट्टा में टोटल कितना 18। अब इंटू फिर एगो निकाल के फिर वापस रख दिए, तो वापस रख दिए तो मान तो कोई ज्यों करते हैं यही बना रहेगा। तो फिर इसके बाद रेड बॉल निकाल रहे हैं, एगो इसमें बॉल निकाल के फिर वापस ज्यों के त्यों रख रहे हैं। तो अब फिर निकाल रहे हैं, तो ज्यों के त्यों मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो 8 रेड बॉल, अब बट्टा में टोटल 18। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 से कटा देंगे, 4 ये 9, ये भी 4 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 16/81, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रथम काली तथा दूसरी लाल। प्रथम काली यानी कि ब्लैक का संख्या है 10, अब बट्टा में टोटल 10 8 18, इंटू में रेड का संख्या है 8, अब बट्टा में टोटल 18। इसको भी आप जितना आएगा सॉल्व कीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि एक विशेष समस्या को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रक्रिया क्रमशः 1/2 और 1/3 है। ए और बी दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करते हैं। तो ए द्वारा कोई सवाल है, सवाल को बना रहे हैं, तो सवाल बनाने का प्रक्रिया ए से 1/2 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2। अब बी से हल होने का प्रोबेबिलिटी है 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रक्रिया ज्ञात कीजिए कि, यही प्रक्रिया ज्ञात करना है कि 1 नंबर में दिया है कि समस्या हल हो जाता है, माने किसी से सवाल बन जाए।
दूसरा दिया है कि कोई एक समस्या हल करता है। अब यहाँ पर देखिए समस्या हल हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए से बने या बी से। या का मतलब यूनियन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए, तो पी ए का वैल्यू देखिए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/3। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पी ए का वैल्यू देखिए 1/2, पीबी का वैल्यू 1/3, फिर ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पीबी। अब यहाँ पे देखिए 1/2 जेम करते हैं, 1/3 जेम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/3। अब इसके बाद ये बटा पर जोड़ घटाव किए हैं तो लघुत्तम हो जाएगा 6, ये 3 + 2 - 1, तो 3 2 5, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 4/6, तो 2 से कटा देंगे तो 2/3। इस तरह से हम लोग का आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि कोई एक समस्या हल करता है, माने केवल एगो से बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए से बनेगा और बी से नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो डैश लगा दिए। या ऐसा भी हो सकता है कि ए से नहीं बने और बी से बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक से बनेगा तो ए से बनेगा, बी से नहीं बनेगा। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि ए से नहीं बने या बी से बन जाए, तब पर भी तो एक से बन रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए पी ए इंटरसेक्शन का मतलब इंटू पी बी डैश, फिर और का मतलब प्लस पी ए डैश, फिर इंटरसेक्शन का मतलब पी बी। यहाँ पर देखिए पी ए जे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/2, फिर है 1 जे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/3, फिर है 1 जे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा, जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित में किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। माने किस स्थिति में 3 गो सवाल दिया है 15 में, तो एक आपको खूब अच्छा से बता देते हैं, बाकी 2 गो बन जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है कि नहीं बताइए। तो यहाँ पर ई बराबर कह रहा है कि निकाला गया पत्ता हुकुम का हो, हुकुम का मतलब होता है कालापन, कालापन हम लोगों का होता है 13 गो। अब एफ बराबर कह रहा है ई का, तो ई का होता है 4 गो। अब आप लोग बताइए ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कि जो इस दोनों में मिलता है, तो इस 13 गो में 13 गो कालापान में ई का कय गो रहता है, तो ए गो रहता है, आपको बताया गया है। तो इस 13 गो में ई का ऐसा माने पान का पत्ता बताइए जो कालापान भी हो, ई का भी हो, तो ऐसा मात्र एक है। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब 1। अब देखिए पी बराबर तो 13 और टोटल ताश का पत्ता 52, तो 13/52 तो कट के 1/4 पी एफ। तो एफ में देखिए 4 और टोटल ताश के पत्ता 52, तो 4/52 तो 1/13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पर देखिए 1 और बटा में टोटल 52। अब स्वतंत्र घटना होने के लिए एक कंडीशन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बराबर पी इंटू पी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 1/52। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू 1/13। तो इसको गुना कराइएगा तो ये भी 1/52 आ जाएगा। तो ये 1/52, ये 1/52 दोनों आपस में बराबर है, इसलिए स्वतंत्र घटना है। सोलह नंबर देखिए कह रहा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं।
60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बराबर 60%, यानी कि 60/100। फिर अंग्रेजी का पढ़ते हैं 40% तो 40/100। फिर 20% दोनों पढ़ते हैं, दोनों का मतलब कि एच इंटरसेक्शन ई बराबर 20% तो 20/100। फिर 3 सवाल इसमें हम पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। न हिंदी का पढ़ते हैं, हिंदी का नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब कि एच पर डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन, न अंग्रेजी का, तो न अंग्रेजी मतलब ई पर डैश, ये हम लोगों को निकालना है। फिर दूसरा सवाल ये कह रहा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिस चीज का प्रायिकता निकालना है तो ऊपर जो दिया है वो हम लोगों का नीचे रहेगा। तो कह रहा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिस चीज का प्रायिकता निकालना है, अंग्रेजी का निकालना है, तो अंग्रेजी ऊपर और हिंदी नीचे। इसमें ठीक उल्टा दिया है कि यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं तो हिंदी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिसका प्रायिकता आपको निकालना है वो ऊपर रहेगा, जो दिया गया है वो आपका नीचे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन है, तो ये डैश को जब हम लोग बाहर करेंगे तो ये हम लोगों का वाला देखिए जेम कितने उतारे हैं, डैश को जब बाहर करेंगे तो इंटरसेक्शन से हो जाएगा यूनियन। अब यहाँ पर डैश को हटाने के लिए 1 में से घटाया जाता है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, 1 जेम कहते हूँ, एच यूनियन ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। और देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का मान 60/100, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 40/100, एच इंटरसेक्शन ई का मान 20/100। इसको हम देखिए सॉल्व किए, 1 जेम कहते हूँ, इस 60 है, 40, 100 में से 20 घट गया तो 80/100, 1 माइनस 80/100 तो 20/100, कट के हो जाएगा 1/5। अब देखिए दूसरा इसको बनाए हैं E/H, तो इसका सूत्र होता है नीचे वाला जेम करते हैं ऊपर में इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो H इंटरसेक्शन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन ई का मान देखिए दिया है 20/100, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ H का मान दे दिया 60/100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा हम लोगों का 100 से 100 कट गया, अब 20 से 60 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 1/3 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E, तो जेम कहते हैं नीचे वाला नीचे, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन तो H इंटरसेक्शन ई, तो इसका मान है, इसका मान देखिए दोनों का दिया है यहाँ पर, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान दिया है 40/100। इसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, जोड़ा का मतलब कि 2 पासा एक साथ उछाला गया है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ई बराबर घटना है कि सम अभाज्य संख्या प्राप्त होना, अब इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सम अभाज्य संख्या जो अवैसा संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है मात्र 2 है। तो यहाँ पर ई बराबर प्रत्येक पासा पर जोड़ा उछाला गया है, यानी कि 2 पासा उछाला गया है, तो पहला पर भी 2, दूसरा पर भी 2। अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 2 पासा के लिए तो 1 पासा के लिए 6, और 2 पासा के लिए निकालना है तो पावर 2 डाल लीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर NE/NS, तो इसमें ई में कितना सदस्य है तो 1, और सैंपल स्पेस 36 तो 1/36। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए और बी को स्वतंत्र घटना कहते हैं यदि, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जब परस्पर अपवर्जी हो तो इसको स्वतंत्र कहते हैं। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए कि स्वतंत्र घटना अपवर्जी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी नहीं होता है। हम लोगों का स्वतंत्र घटना का देखिए कंडीशन यही ना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर PA इंटू PB। तो इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है कि ये इंटरसेक्शन जो है इंटू में बदल रहा है, गुना में। तो इस चारों ऑप्शन में जहां भी इंटरसेक्शन गुना में बदलेगा वही स्वतंत्र घटना का कंडीशन होगा।
तो यहाँ पर तो इंटरसेक्शन गुना में बदल नहीं रहा है, यहाँ पर भी नहीं बदल रहा है, यहाँ पर देखिए बदल रहा है। पी ए डैश यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना कि ये पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो बताइए पी ए डैश का मतलब 1 माइनस पी ए और पी बी डैश का मतलब 1 माइनस पी बी। यहाँ पर इंटरसेक्शन हम लोगों का बदल रहा है इनटू में, तो आंसर हो जाएगा बी। यही आंसर सही है।